Yes, we discussed yesterday about retaining of a bill and retaining of a bill बोल रहा हूँ, cash withdrawn by the partners and cash retained by the firm. Correct, very good. So cash retained रहेगा तो हमने सीखा 2 जर्नल एंट्री आता है, और कैश विड्रॉन रहेगा तो 3 जर्नल एंट्री आता है. जाते जाते मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि बिना पैसा लाए अगर एक पार्टनर आपके साथ फर्म में आना चाहता है तो लोगे क्या? तो आपने जवाब दिया था हाँ सर हम लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बात किया था ट्रस्ट इज द मेन फैक्टर. तो आज हम लोगों को ये समझना है कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग कैश फॉर गुडविल. इधर जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा कैलकुलेशन के तरफ लेके जाना चाहता हूं. ठीक है, लेट अस से फॉर एग्जांपल, मैं लास्ट वाला एग्जांपल लेता हूं, सेकंड एग्जांपल. ठीक है, इसमें सॉरी गुडविल नहीं लाया था इधर ने, इसके पहले वाले फॉर्म. लेट अस से दैट this particular goodwill is calculated for a firm where A and B are partners. Please pay attention very carefully, my dear friends. मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें आप लोग के साथ आज शेयर कर रहा हूं. मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं. यही इंफॉर्मेशन सब आपने कैलकुलेट किया. गुडविल इज 78 lakhs. मैं इतना ही वैल्यू ले रहा हूं आगे. इसको लेके मैं कुछ सिखाने वाला हूं. इसके साथ मैं कुछ स्टोरीज ऐड करता हूं. ये जो आपने कैलकुलेट किया गुडविल, मान के चलो हियर A and B are partners sharing profits and losses as 3:2, and they admit C into partnership for 1/6 share of फ्यूचर प्रॉफिट्स. अगर ये डेटा आप लोगों को दिया होता तो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 78 lakhs अपन ने कैलकुलेट किया है, ये जो 78 lakhs हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, दिस इज गुडविल ऑफ द फर्म. क्या बोलते हैं उसको? गुडविल ऑफ द फर्म. पूरे फर्म का गुडविल है. और अगर इसमें से आप लोग सी का हिस्सा निकालना चाहते हो, सीज शेयर इन गुडविल विल बी 78 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 1/6. अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 6 1 जार 6, 18 बचेगा, 6 3 जार 18, मतलब 78 लाख से पूरे फर्म का गुडविल है. उसमें से सी का हिस्सा सिर्फ कितना रुपीज है? 13 लाख रुपीज. मतलब सी पैसा लाने का है. अगर लाता तो कितना रुपया लेके आना पड़ता था सी को? 13 लाख रुपया. तो गुडविल में दो बातें हो सकती. गुडविल कैन बी ऑफ द एंटायर फर्म और गुडविल कैन बी ओनली फॉर न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल. बोलो ये दोनों भी बातें समझ में आई क्या आपको? यस, नो, डोंट नो? जस्ट एक इंफॉर्मेशन था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था. क्यों करना था अभी मैं बताता हूँ. तो वापिस आता हूँ. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में पहला हमने सीखा न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल. दूसरे में हमने सीखा न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग कैश फॉर गुडविल. अगर नया पार्टनर ने गुडविल के लिए पैसा नहीं लाया तो इवन देन द पार्टनर्स में डिसाइड दैट गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. क्या मानेंगे? गुडविल अकाउंट क्या करेंगे वो लोग? रेज्ड. रेज्ड का मतलब ओपन. रेज्ड का मतलब ओपन. मैं आपको कल भी बताया था कैश और गुडविल दो अलग अलग बातें हैं. पैसा ले या न ले, लेकिन गुडविल का हिस्सा जरूर लेना चाहते हैं. इसीलिए सिद्धांत गुप्ता, आप रेगुलरली हैंड्स रेज कर रहे हो. कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो बेटा, but don't raise your hands, it disturbs them. Thank you. So यहां पर भले ही पैसा नहीं आया है, जुना पार्टनर्स बोलेंगे गुडविल हमारा है, हमको गुडविल का क्रेडिट मिलना चाहिए.
तो उन लोग गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे और एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री एक ही पास करेंगे गुडविल अकाउंट रेज करते वक्त, और वो जर्नल एंट्री होगा गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू। गुडविल पे क्रेडिट हमेशा किसको मिलता है, क्या बताया था, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर पैसा नहीं आया, लेकिन फिर भी उन लोग क्या बोलते हैं, गुडविल हमारा है, हमको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। इसीलिए गुडविल अकाउंट डेबिटेड तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके एक ही जर्नल एंट्री पास किया जाएगा। इस केस को बोलते हैं गुडविल अकाउंट इज रेज। अब कभी कभार ऐसे भी हो सकता है, सिर्फ ओपन करके नहीं चलेगा, तो अकाउंट्स में बोलते हैं कि अगर आपने नया अकाउंट ओपन किया तो उसको क्लोज भी कर दो भाई। तो अगर क्लोज करते हैं तो उसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ। क्लोज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज रिटर्न ऑफ। इसलिए उसका नाम बनता है गुडविल अकाउंट इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। तो मेरे दोस्तों, अगर नया पार्टनर ने गुडविल के लिए कैश नहीं लाया तो दो बातें हो सकती है, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा गुडविल अकाउंट इज रेज्ड, क्या दिया रहेगा, गुडविल अकाउंट इज रेज्ड, या दिया रहेगा गुडविल अकाउंट इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। बोलो, क्या ये दोनों बातें आप लोगों को वर्ड्स याद रखो। आज तुम बोलोगे सर समझ रहा नहीं, डोंट वरी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब आएगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने सीखा नया पार्टनर आता है, कैपिटल के साथ गुडविल भी ला रहा है, वो पैसा आया तो क्या करने का, या तो रख सकते हैं फॉर्म में या तो लेके जा सकते हैं, ये कल हमने सीखा। आज हम लोग सीख रहे हैं कि अगर उसने पैसा नहीं लाया तो क्या हो सकता है। या तो वो लोग बोलेंगे गुडविल अकाउंट ओपन करो, या बोलेंगे गुडविल अकाउंट ओपन करके क्लोज करो। अब ओपन करके क्लोज करना है तो यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू चेक वेदर इट इज एंटायर फर्म्स गुडविल और इट इज ओनली न्यू पार्टनर्स शेयर। सर ये क्या झंझट है, तो अभी जो मैंने सिखाया ये वही बात है। इस क्वेश्चन में या इस एग्जांपल में 78 लाख रुपीस के लिए अगर आप गुडविल अकाउंट का एंट्री पास करोगे तो इट विल बी कॉल्ड एज एंटायर फर्म्स गुडविल, और 13 लाख के लिए करोगे तो इट विल बी कॉल्ड एज न्यू पार्टनर शेयर। इसीलिए तो मैंने आज का लेक्चर यहां से चालू किया, क्योंकि अपने को उसका जरूरत पड़ने वाला है। सो गुडविल अकाउंट रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ में दो बातें होंगी, या तो इट कैन बी एंटायर फर्म्स गुडविल या इट कैन बी एंटायर न्यू पार्टनर शेयर। अब ये सब क्वेश्चन में रहेगा, आपको उसका स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है। सर हमको कैसे समझेगा, कुछ तो भी वर्ड्स, रिटेन्ड दिखेगा, विथड्रॉन दिखेगा, रेज्ड दिखेगा, रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ दिखेगा। सुन रहे हो मेरी बात, ध्यान दे रहे हो। अगर गुडविल हमको एंटायर फर्म के लिए रेस करना है और राइट ऑफ करना है, ऑब्वियसली if goodwill is to be raised and written off for the entire firm, तो आपको मालूम है रेस करने का जर्नल एंट्री, अब भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया रेस करने का जर्नल एंट्री। क्या जर्नल एंट्री आने वाला है रेस करने का, इट विल बी गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सब लोगों को ये मालूम है। रेस करने का जर्नल एंट्री, अब भी अपन ने बात किया गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान देना, राइट ऑफ करना है मतलब गुडविल अकाउंट क्लोज करना है, राइट ऑफ करना है मतलब गुडविल अकाउंट क्लोज करना है। तो मेरे दोस्तों गुडविल किसका है, एंटायर फर्म, तो यहाँ पर सब लोग आ गए, इसीलिए इट विल बी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। लॉजिक समझ लो, सीख लो दोस्तों, अच्छे से लॉजिक सीख लो पहले।
गुडविल डेबिट हुआ है तो क्लोज होते वक्त क्रेडिट होगा, इतना समझेगा कि आपको जो गुडविल डेबिट हुआ है क्लोज होते वक्त क्रेडिट होगा। किसका गुडविल है? एंटायर फर्म। एंटायर फर्म में कौन आते हैं? तो सब लोग आ जाते हैं, इसीलिए ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। तो अगर उन्होंने डिसाइड किया दे हैव टू रेज एंड राइट ऑफ गुडविल ओनली ऑफ द न्यू पार्टनर, अगर उन्होंने डिसाइड किया दे हैव टू रेज एंड राइट ऑफ गुडविल ओनली ऑफ द न्यू पार्टनर, देन माय डियर फ्रेंड्स वापस रेज करने का तो जर्नल एंट्री वही आने वाला है। क्या जर्नल एंट्री आएगा? गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या जर्नल एंट्री आएगा? गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब राइट ऑफ करते वक्त यहाँ पर हमने सिर्फ नए पार्टनर का शेयर लिया है, हमने सिर्फ नए पार्टनर का शेयर लिया है, तो गुडविल जो डेबिट हुआ था वो क्रेडिट होगा। अब किसका कैपिटल डेबिट होगा? सो इट विल बी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। फिलहाल सिर्फ मैं जैसा बोल रहा हूं सुनो, ज्यादा कुछ अपना दिमाग लगाओ मत, अपने आप को त्रास दो मत, सर ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है, ज्यादा डाउट्स मत पूछो, इसमें तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी कहीं पर भी मैं आपको डिस्करेज नहीं करता हूं, लेकिन इस जगह पे मैं आपको बोलूंगा थोड़ा संयम बना के रखो, थोड़ा कंट्रोल करो। धीरे धीरे आप लोगों को चैप्टर जैसा जैसा समझ में आने लगेगा ये क्लैरिटी मिलेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। एम आई क्लियर फ्रेंड्स? इसमें से आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा और उसको मैं डिटेल में सिखाऊंगा। फिलहाल जो मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दो। स्टोरी है, स्टोरी के जैसा याद रखने का। क्या स्टोरी बोल रहा हूं? व्हाट इज द स्टोरी हियर? द स्टोरी इज क्वाइट सिंपल। स्टोरी टॉक्स अबाउट goodwill when new partner does not bring cash for goodwill. When new partner does not bring cash for goodwill, two possibilities. First possibility, goodwill account is only raised, गुडविल अकाउंट इज ओनली रेज। ठीक है, अब जब गुडविल अकाउंट सिर्फ रेज होगा तो वो टाइम पर हम लोगों को क्या याद रखना है? गुडविल अकाउंट रेज होगा तो एक ही जर्नल एंट्री पास होगा। क्या जर्नल एंट्री पास होने वाला है? गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या जर्नल एंट्री आएगा दोस्तों? गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस एक जर्नल एंट्री में काम हो जाएगा। लेकिन अगर रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ दिया तो फिर वापस देखना पड़ेगा किसका गुडविल है, क्योंकि राइट ऑफ करते वक्त ये जरूरी है कि हमको मालूम पड़े कि वो पूरे फर्म का गुडविल था या सिर्फ न्यू पार्टनर का। क्योंकि राइट ऑफ करते वक्त अगर एंटायर फर्म का गुडविल है तो सबको हिस्सा देना पड़ेगा, और न्यू पार्टनर का शेयर है तो उसका बर्डन सिर्फ न्यू पार्टनर लेगा। थोड़ा सा, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, बट थोड़ा क्लैरिटी मिला क्या आप लोगों को फ्रेंड्स? क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? yes, as I told you, you will get to know more about it as and when we go in detail of the subject, but as of now इतना ही समझ लो कि नया पार्टनर को बिना पैसे लाए भी एडमिट किया जा सकता है। सबसे पहला बात हम लोगों ने वो सीखा कि नया पार्टनर, इसके लिए इधर कैश का कहीं पर भी मेंशन नहीं है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इधर आज हम लोग कैश के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं गुडविल के बारे में। तो इधर गुडविल अकाउंट रेज होता है, अकाउंट में नया आता है। गुडविल आने का मतलब उसका क्रेडिट तो ओल्ड पार्टनर्स को ही जाना है,
तो उधर एक ही जर्नल एंट्री आता है, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो एकदम इजी है। कंफ्यूजन इधर होता है, सर ये क्या था। अब मैंने जो एग्जांपल दिया इसके लिए वो याद रखने का। अगर एंटायर फर्म शब्द का उपयोग हुआ है, रेस करने का जर्नल एंट्री सब जगह पे सेम है, रेस करने का एंट्री गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, राइट ऑफ करने का सिर्फ अभी राइट ऑफ करने का है। अगर एंटायर फर्म है तो ऑल पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स कैपिटल है तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल। बोलो याद रख सकते हो? यू कैन गिव मी अ थम्स अप, एंड स्टिल इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग कैन गो अहेड एंड आस्क। ओके, यहाँ पर कुछ बातें जो हम लोगों को याद रखनी है। व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू रिमेम्बर। जैसा पहले में अपन ने नोट लिखा था वैसे यहाँ पर भी नोट्स लिख के लेंगे। तो पहला नोट याद रखने का, व्हेन गुडविल अकाउंट इज रेज, गुडविल अकाउंट जब रेज होता है, देन गुडविल अकाउंट विल हैव अ क्लोजिंग बैलेंस। मेरे दोस्तों कल के दोनों केसेस और आज के तीनों केसेस को ध्यान से ऑब्जर्व करो सब लोग। कैश रिटेन में गुडविल क्रेडिट, गुडविल डेबिट, अकाउंट क्लोज्ड, ये भाषा समझता है आपको? गुडविल क्रेडिट, गुडविल डेबिट, अकाउंट क्लोज्ड, बरोबर। विड्रॉन में भी देखो, गुडविल क्रेडिट, गुडविल डेबिट, अकाउंट क्लोज्ड। रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ में भी गुडविल डेबिट, गुडविल क्रेडिट, अकाउंट क्लोज्ड। ये इकलौता ऐसा केस है गुडविल अकाउंट रेज्ड वाला जब गुडविल सिर्फ डेबिट हुआ है, क्रेडिट नहीं हुआ। इसीलिए क्या बोला मैंने, व्हेन गुडविल अकाउंट इज रेज्ड गुडविल अकाउंट विल हैव अ क्लोजिंग बैलेंस। दिस बैलेंस must be transferred to new balance sheet asset side। गुडविल अकाउंट जब रेज होगा तो याद रखने का गुडविल अकाउंट में बैलेंस आएगा, और वो बैलेंस आप कहां लिखोगे, न्यू बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखोगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट, कुछ नहीं बोला रहेगा, तो गुडविल अकाउंट मस्ट बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ फॉर द एंटायर फर्म्स वैल्यू। हमको अगर कुछ भी बोला नहीं है, सिर्फ इतना बोला है कि इट वॉज डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स टू रेज एंड राइट ऑफ गुडविल, तो हमेशा हम लोग किसके लिए राइट ऑफ करेंगे, फॉर द एंटायर फर्म्स, जो अपन कैलकुलेट करते हैं उस वैल्यू के लिए राइट ऑफ करेंगे। बस दो बातें याद रखने का, रेज रहेगा तो अकाउंट में बैलेंस आएगा, उसको एसेट्स में लिखने का। दूसरा बात, कुछ नहीं बोला तो एंटायर फर्म का गुडविल के लिए रेज एंड रिटर्न ऑफ करना चाहिए। ये गुडविल का पूरा स्टोरी है मेरे दोस्तों। अच्छा लगा सुन के?
बड़ा है। पहले अपन ने वैल्यूएशन सीखा और उसके बाद हम लोगों ने जो है वी लर्न अबाउट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जो है हमने दो बातें सीखी, एक नया पार्टनर पैसा लाता है और दूसरा वो पैसा नहीं लाता है। लाया तो इट इज कॉल्ड एज कैश कैन बी रिटेन्ड और कैश कैन बी विड्रॉन। नहीं लाता है तो आइदर गुडविल अकाउंट कैन बी रेज्ड और गुडविल अकाउंट कैन बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। एग्जाम में क्या होगा सर, हर क्वेश्चन में कोई तो भी एक केस आएगा। अपना दिमाग को थोड़ा सा यहाँ पर मैं कभी बाय हार्ट करने को नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये बाय हार्ट कर लो। क्या बाय हार्ट करो, रिटेन्ड आया तो दो एंट्रीज, विड्रॉन आया तो 3 एंट्री, रेज रहेगा तो एक, रेज एंड रिटर्न ऑफ रहेगा तो 2। तो 2 3 1 2, बस इतना याद रखने। क्या याद रखने का, 2 रिटेन्ड, 3 विड्रॉन, 1 रेज्ड, 2 रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। याद रहेगा एग्जाम में। गुडविल का केस क्या है अगर आपने समझ लिया, बस काम खत्म। आखिरी एडजस्टमेंट हम लोग याद रखना कहां से शुरुआत किए थे, मैं वापस याद दिला रहा हूं। 5 एडजस्टमेंट थे। पहला था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा था एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, तीसरा था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, चौथा था एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल और पांचवा था कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू पार्टनर। मैंने न्यू रेशियो सिखाया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस फटाफट याद करेंगे। न्यू रेशियो में क्या था, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, नए पार्टनर का शेयर दे दो, बैलेंस प्रॉफिट कैलकुलेट करो, उसको ओल्ड रेशियो में बांटो, न्यू रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। सबको याद रहेगा तो एक थम्स अप दो। परफेक्ट, वेरी गुड। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस के बारे में क्या सीखा था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लायबिलिटीज साइड में। अगर ये तीनों में से कोई भी आइटम दिखा तो कहां लिखने का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। और अगर एसेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा तो कहां लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए एक अलग अकाउंट बनता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, या उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एसेट बढ़ गया तो प्रॉफिट, एसेट कम हो गया तो लॉस, लायबिलिटी बढ़ गया तो लॉस, लायबिलिटी कम हो गया तो प्रॉफिट। तो 6 एडजस्टमेंट अपन ने सीखे उसके, बरोबर। रीवैल्यूएशन अकाउंट भी क्लोज करके जो भी नेट प्रॉफिट नेट लॉस आएगा बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में 2 मेथड, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट में दिया हुआ प्रॉफिट को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सुपर प्रॉफिट में 5 स्टेप। 5 स्टेप में क्या क्या आता है, पहले कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड देन गुडविल कैलकुलेशन। और फिर गुडविल में हमने देखा 5 केस है वैसे। पहला है रिटेन्ड, कैश रिटेन्ड, दूसरा है कैश विड्रॉन, तीसरा है गुडविल रेज्ड, चौथा है गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ फॉर एंटायर फर्म, पांचवा है गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ फॉर द न्यू पार्टनरशिप। आखिरी टॉपिक आते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू पार्टनर। नया पार्टनर जब आएगा 99.99% पैसा लाएगा, सो व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड एज अ partner, I should say when a new person, बाहर का आदमी is admitted as a partner in a firm, he brings cash as capital contribution to the firm। आते वक्त कैश लेके आता है। At such times the following journal entry is passed। पैसा आया फॉर्म में, सोच समझ के बताओ, मैंने सिखाया है पैसा आया, क्या बोलोगे जर्नल एंट्री, पैसा आया। चलो जर्नल एंट्री मत बोलो, कैश डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा दोस्तों, कैश डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, यस 100% कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। किसने लाया, न्यू पार्टनर ने, तो उसका कैपिटल में उसको क्रेडिट मिलेगा, इसीलिए जर्नल एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट. Suppose the new partner brings some asset like furniture as capital contribution along with cash, then the entry for capital contribution will be. So जो कैश के साथ उसने फर्नीचर भी लाया, कैश भी आ रहा है, फर्नीचर भी आ रहा है फॉर्म में, तो हम लोग ऐसे टाइम पर जर्नल एंट्री बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जो फर्नीचर वो लेके आएगा वो भी उसका कैपिटल माना जाएगा. अपन ने 11th स्टैंडर्ड बीके में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, डेटर्स, फर्नीचर, याद है क्या सिखाया था? वही लॉजिक यहां पर भी. तो इधर स्टार्टेड बिजनेस नहीं है, नया पार्टनर लेके आ रहा है. हाँ, बेसिक्स कभी नहीं बदलेगा. जो आपने वहां सीखा था, एवरीथिंग विल फाइंड ए न्यू वे बट इट इज द सेम. सो 99% आपको 12th स्टैंडर्ड में यही आता है, कैश टू न्यू पार्टनर. कभी कभार आया तो जरूरत पड़ा तो एसेट आ सकता है. बस इतना ही है मेरे दोस्तों. नाउ आई विल कम टू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, टिप्स फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. सब लोगों को पांचों एडजस्टमेंट क्या है, सब लोगों को समझ में आ गया क्लियरली दोस्तों? आगे बढ़ू मैं. अब ये टिप्स दे दिया तो अपन कल के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर सकते हैं. अगर टाइम मिला तो एटलीस्ट देख सकते हैं हम. बहुत दिन से थियरी थियरी हो गया तो भी वो कंटाला आ जाता है. थियरी के बाद प्रैक्टिकल भी चाहिए, है ना? ओके, व्हेन यू लुक एट क्वेश्चन ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब भी आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में दो बातें रहेंगी. यू विल बी गिवन बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड फर्म. व्हाट इज बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड फर्म? जहां पर ए और बी पार्टनर्स थे, दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड फर्म. एंड यू विल बी गिवन एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट्स में क्या दिया रहेगा कि नया पार्टनर आया, नया पार्टनर ने कैपिटल के लिए इतना पैसा लाया, नया पार्टनर कैपिटल के साथ गुडविल के लिए इतना पैसा लेके आ रहा है. ये सब बातें आप लोगों को वहां पर दी जाएगी. कहां पर दी जाएगी? यू विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स. जैसे उधर ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट था, इधर क्या है? बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट्स है. क्या है यहाँ पर? बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट. अब ध्यान से सुनना, हमारे आंसर में भी बदलाव है मेरे दोस्तों. अब हमारे आंसर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं? सो द आंसर, इफ वी लुक एट द आंसर पार्ट, the answer will have four important things. One, it will have revaluation account. पहले अपने को कंपलसरी क्या बनाना पड़ेगा? अपने को वी विल हैव टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, इसके अलावा हम लोगों को बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्या बनाना होगा हमको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. And we have to prepare balance sheet of new firm. क्वेश्चन में क्या रहेगा, आंसर में क्या रहेगा? क्लैरिटी मिल रहा है आपको एवरीवन? And apart from that, you have to prepare working notes.
ये मेन आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग बनाएंगे अपार्ट फ्रॉम द अबाव we will also prepare working notes। ठीक है, वर्किंग नोट्स में आएगा सबसे पहला यू विल हैव टू प्रिपेयर कैश और बैंक अकाउंट। अभी कुछ कुछ क्वेश्चन में उन लोग कैश इन हैंड देंगे, कोई कोई क्वेश्चन में कैश एट बैंक देंगे, तो यू हैव टू प्रिपेयर कैश और बैंक अकाउंट वट एवर इज गिवन। कैश दिया रहेगा तो कैश, बैंक दिया रहेगा तो बैंक। इसके अलावा आपको बनाना पड़ेगा गुडविल अकाउंट। तो आंसर बोलने जाओ तो तीन है, क्या क्या है, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। लेकिन इसके अलावा दो वर्किंग नोट है। कौन सा दो वर्किंग नोट है? कैश और बैंक अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट। एंड जरूरत पड़ने पर कभी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आएगा, कभी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर अलर्ट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जरूरत अब तक कहां पर हो सकता है? एनी आइडिया? जस्ट ए गेस। अभी तक जो मैंने सिखाया, न्यू रेशियो का जरूरत कहां पड़ सकता है? किसी ने ऑब्जर्व किया नहीं शायद अभी तक। लेट मी सी इफ देयर इज एनीबॉडी हु इज रियली इंटेलिजेंट। न्यू शेयर ऑफ गुडविल, नो। न्यू पार्टनर शेयर ऑफ उसमें तो जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, पे अटेंशन केयरफुली, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ फॉर एंटायर फर्म, हमने उसमें दूसरा जर्नल एंट्री क्या बोला? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। नाउ व्हेन ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, my dear friends, it will be debited in which ratio? All partners capital account will be debited in the new profit sharing ratio. Which ratio? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो फिर सर बाकी कोई क्वेश्चन में जरूरत नहीं है क्या? फिलहाल नहीं है, आने वाला है, आगे चल के आएगा। अभी फिलहाल उसका जरूरत नहीं है। तो अगर ऐसा एखादा गुडविल अकाउंट रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ फॉर एंटायर फर्म आया तो वहां पर न्यू रेशियो का भी कैलकुलेशन आएगा। और भी बातें हैं जो मेरे को सिखानी है, जब आएगा तब मैं आपको उसके साथ में डिस्कस करके दूंगा। तो हम लोगों का क्वेश्चन क्या रहेगा, आंसर क्या रहेगा, सब लोगों को एक क्लियर आइडिया, क्लियर पिक्चर मिल गया क्या? क्वेश्चन में रहेगा जूना बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट। हमारे आंसर में क्या रहेगा? तो हमारे आंसर में रहेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, और उसके बाद वर्किंग नोट हेडिंग देकर कैश और बैंक अकाउंट, गुडविल अकाउंट और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जरूरत पड़ा तो कैलकुलेशन।